तो मित्रों, इकोनॉमी में एक नया शब्द चर्चा में है, इम्पैक्ट वॉशिंग। 2026 के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ये सब माइक्रो फाइनेंस वाले इम्पैक्ट वॉशिंग कर रहे हैं। मामला समझते हैं। मान लीजिए ये एक शैम्पू की बॉटल है और इसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो मैं क्या करूं, कंपनी के रूप में स्टिकर चिपका देता हूं ना कि नहीं, ये तो एकदम हर्बल है, आयुर्वेदिक है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो अगर मैं ऐसे फॉल्स एग्जेजरेटेड क्लेम्स करूं, इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। 2022 प्रीलिम में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। 4 3 2 1। तो फिर इम्पैक्ट वॉशिंग क्या है? कि अगर कोई कंपनी समाज पर, महिलाओं पर अपने असर को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करे कि हम तो बहुत महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, बहुत समाज कल्याण कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है इम्पैक्ट वॉशिंग। अब थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा कि ये माइक्रो फाइनेंस वाले ऐसा इम्पैक्ट वॉशिंग क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी मजबूरी है? तो इतिहास में हम 2010 के साल में जाएं, तो आंध्र प्रदेश में इन माइक्रो फाइनेंस लोन देने वालों के हैरेसमेंट के चलते बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किए थे। अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ें तो करीब 54 सुसाइड्स हुए थे। अब इसके पीछे भी ये माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस मॉडल समझने की जरूरत है। देखिए, नॉर्मली नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक वगैरह से सीधी या इनडायरेक्टली इनको फंडिंग आती है। इसकी मदद से माइक्रो फाइनेंस वाले गरीब लोगों को करीब 1,25,000 तक के लोन देते हैं। इसलिए माइक्रो, छोटा, सूक्ष्म वित्त ये दे रहे हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम होता है एजेंट मॉडल। मतलब इन्होंने ये जो लोन एजेंट रखे होते हैं, उन्हें टारगेट्स दिए जाते हैं। टारगेट के हिसाब से सैलरी के ऊपर बोनस मिलता है। तो ये टारगेट खत्म करने के चक्कर में किसी भी बोरोवर को बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए लोन पास कर देते हैं, भले उसका सिबिल स्कोर या क्रेडिट रेटिंग इतना अच्छा ना हो। भले एक ही आदमी ने पहले भी लोन लेके रखा हो, तो भी 2-3 लोन उसको चिपका दिए जाएं। एक माइक्रो फाइनेंस वाले ने एक लोन दिया है 25,000 का, दूसरा आके उसको 50,000 का दे जाएगा, तीसरा 75 का। भले वो ये नहीं देखेंगे कि ये चुका भी पाएगा कि नहीं। इस प्रकार के गरीब लोग जिनका फाइनेंशियल प्लानिंग भी कमजोर होता है, तो वो लोन की मदद से कुछ धंधा व्यापार कर उसकी जगह पर्सनल कंजम्पशन में मिसयूज हो जाए कि शादी में डीजे बुला लेते हैं, दारू और जुए के पैसे उड़ा दिए। और फिर ऐसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले अपने रिकवरी एजेंट भेजेंगे, मारपीट करेंगे, अपमानित करेंगे, और फिर ये विष चक्र ऐसा घूमता रहे कि अल्टीमेटली माइक्रो फाइनेंस के रिकवरी एजेंट के आतंक से बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने पड़े। 2010 में ये प्रॉब्लम बहुत विकट हो गई थी। उसके बाद आरबीआई ने बहुत सारे रूल्स भी टाइट किए थे। तो माइक्रो फाइनेंस वाले ने सोचा कि ये सब नेगेटिव पीआर से निकले कैसे, क्योंकि धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस वाले भी सोचने लगे कि हम भी बड़ी कंपनी जैसा स्वरूप लेते हैं, मतलब अपना आईपीओ निकालते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो बस इम्पैक्ट वॉशिंग, इस प्रकार से डेटा ड्रेसिंग करो, इस प्रकार से पीआर हाइप बनाओ कि हमने जो लोन दिए उसमें इतने तो महिलाओं को गए थे, हम छोटे गांव गांव तक जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारा इतना पेनिट्रेशन है वगैरह। ये इम्पैक्ट वॉशिंग चल रहा है। और 2026 की इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ये सब के चलते जो असल इनका असर है या जो इसके चैलेंजेस हैं वो दब जा रहे हैं। तो हमें नए बेंचमार्क या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालने होंगे। अब आपको ये भी प्रश्न हो कि अगर माइक्रो फाइनेंस के ये एजेंट मॉडल में ये सब दिक्कतें हैं, तो इसका समाधान क्या है या इसका ऑपोजिट क्या है? तो इसका ऑपोजिट जो अलग अलग बार ये यूपीएससी भी पूछ चुका है मेंस एग्जाम में, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जो 90 के दशक में नाबार्ड नाम की एक सरकारी संस्था ने शुरू किया, कि जहां नाबार्ड अलग अलग बैंकों को लोन में पैसा देगा। वो पैसा नीचे ये सब महिलाओं को, 10-15 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ बिजनेस करें। उन महिलाओं की खुद की थोड़ी सेविंग होगी, थोड़ा बैंक एजेंट उनको लोन देगा, और ये सब प्रोग्राम चले जो सरकार के भी अलग अलग गरीब कल्याण योजनाएं, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये सब के साथ उसको कन्वर्ज करेंगे। अच्छा, इधर से भी 2023 की यूपीएससी प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। 4 3 2 1। मित्रों, यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति का लोन और पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी, उसे हम समझते हैं कि मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10,000 का लोन दिया, तो वो पूरे ग्रुप के नाम पर एक लोन जारी करेगा, और वहां से ये ग्रुप अपने ये 10-15 सदस्यों को इंटरनल लोन दे सकता है। ये बहन को 2,000 दिए, उनको 4,000, इनको 4,000, और फिर ये महिलाएं अपने हिसाब से, मान लो एक बड़े बिजनेस एक्टिविटी के छोटे छोटे काम कर रही है, कि एक महिला केवल वो अगरबत्ती के लिए जो भी मसाला परफ्यूम बनाना है वो काम करे, दूसरी महिला उसको फाइनल पैक करे, और उसके लिए उन्होंने खुद की थोड़ी सेविंग और बाहर से पैसा लिया, और ये सब काम चल रहा है। तो इंटरनल लोन ऐसे जा सकते हैं। अब एक एक व्यक्ति ने अपना लोन चुकाना है, और बाकी सारे सदस्य उस एक एक व्यक्ति के लिए भी जॉइंटली जिम्मेदार है। ये जैसे मिलिट्री और एनसीसी में होता है कि परेड जो हो रही है, तो एक कैडेट ने अगर गलती की तो पूरे ग्रुप को सजा मिले।
उसी प्रकार यहाँ कहा जाता है कि ईच मेंबर इज जॉइंटली लायबल फॉर अदर मेंबर्स लोन्स। हालांकि रियल लाइफ में ये जिम्मेदारी नैतिक ज्यादा है, कानूनन कम है। इट इज मोर अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि मान लो ये 2,000 रुपये लोन लेने वाली बहन ने लोन नहीं चुका है तो बाकी 2 महिलाओं की संपत्ति जब्त कर लेगी बैंक। हाँ, तो इसमें देखिए पहला तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेट बैंक ने नहीं, नाबार्ड संस्था ने पहली बार शुरू किया। बाकी जो 2 स्टेटमेंट मैंने आपको बताया उस प्रकार से करेक्ट है, सो द आंसर विल बी बी। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा टफ है क्योंकि नॉर्मल बुक्स में इतनी सारी बातें हैं नहीं, खासकर जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिविजुअल लायबिलिटी एंड ग्रुप लायबिलिटी, वो तो इन्होंने पूछा, उसके बाद नेट पे सर्च करना पड़ा, फिर गूगल बुक्स के अंदर कहीं से मिला जवाब, तो इट इज डिफिकल्ट। और एलिमिनेशन टेक्निक भी यहाँ फुल्ली काम नहीं करे क्योंकि जब तक आपको सेकंड स्टेटमेंट की वैलिडिटी नहीं पता, ये सब आप देखिए पेयर टाइप के सवाल है, तो एलिमिनेट करना मुश्किल है। मित्रों, वैसे यूपीएससी कोचिंग में भी इम्पैक्ट वॉशिंग चलता है कि वो जितनी पॉजिटिव असर है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि देखो ये जो टॉपर हमारे कारण सिलेक्ट हुआ वो बेचारा कितना गरीब था, वो तो पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर था, 12th फेल था, और आप भी अगर तैयारी करेंगे फेल भी हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि पैसों से गरीब व्यक्ति है वो आईएएस बन सकता है, करेक्ट, लेकिन जो मानसिक रूप से गरीब है वो नहीं बन सकता। मानसिक रूप से गरीब कौन होता है? जो बिना मेहनत के बस दीवा स्वप्न देखता है, डे ड्रीमिंग। वो एस्केप ढूंढ रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं ये एग्जाम देता हूँ और मेरा कल्याण हो जाए। अगर आप एस्केप ढूंढ रहे हैं तो आप नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आप समझिए कोचिंग वाले स्पून फीडिंग नहीं कर सकते। कोई अगर जीरो पर है तो उसको सड़क से उठा के मतलब दिमागी रूप से सुपरस्टार नहीं बना सकते। कोचिंग वाले का काम क्या है कि जो ऑलरेडी 60% जिसकी कैपेसिटी है उसको और पढ़ाकर ट्रेन करके मॉक टेस्ट वगैरह दे के 99 तक पहुंचाना। तो जबरदस्ती जिद भी नहीं करनी चाहिए कि यूपीएससी देनी है, पहले आप अपना भी बौद्धिक स्तर जरा देखें। और खासकर माँ बाप को और स्कूल के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप स्कूल के टाइम से ही सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, साइंस सबको थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। तुरंत जो आपकी बोर्ड एग्जाम है वो सब छोटी सोच से नहीं, उसके बाद भी जितनी सरकारी नौकरियों की परीक्षा आएंगी ये सब चीज़ें परेशान करती हैं। जितनी आपकी बुनियाद स्ट्रांग होगी उतना फिर उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करना, उन फैक्ट्स को याद रखना, अलग अलग गलत स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना, ये आसान हो जाता है। मित्रों, बहुत सालों पहले शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला की एक फिल्म आई थी डर। उसमें ये शाहरुख खान अपनी छाती पे लिख देता है किरण। तो उसी तरह यूपीएससी के मेंस पेपर सेट करने वालों ने भी 2013 से लेके 17 में छाती पे छाप दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस। हर साल एक ही प्रकार के मिलते जुलते सवाल पूछे कि ये सब कितना महान है। अब ये जो प्रश्न है आपको दिखता है उतना जटिल है नहीं। इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? आप ओरिजिन देंगे कि 90s के ज़माने में नाबार्ड ने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत की। फिर आप अलग अलग सरकारी योजनाओं का नाम दें, इसकी प्रोसीजर बताएं, फिर इससे क्या क्या काम हो सकते हैं, वो सब बोल बच्चन किया बॉडी में। और कंक्लूजन क्या होगा कि थस इट इज़ वेरी यूजफुल या इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वीमेन एम्पावरमेंट, 2047 की विकसित भारत की जो हमारी संकल्पना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो आंसर राइटिंग की ऐसी बोल बच्चन स्किल डेवलप करनी है वो कैसे की जाए, तो उसके लिए अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए हैं, सिंपल एक्सरसाइज बताएं आपको, वो सब आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी आप फायदा उठाइए। बाकी इकोनॉमी के पूरे साल के अपडेट्स के लिए हर साल मेरी एक एनुअल सीरीज आती है, तो 2026 में विन 26 चल रहा है और इसमें टाइम पास नहीं, प्रॉपर पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ पढ़ाई हो रही है। इसका पहला लेक्चर 5 फरवरी को कंप्लीट हो गया, जहां पर मैंने पिलर 1AB मतलब यूपीआई, बिटकॉइन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन के अपडेट्स देखें। तो इस सीरीज में एक लेक्चर ऑलरेडी 5 तारीख को हो चुका है, दूसरा लेक्चर 25 तारीख बुधवार रात 9 बजे होने वाला है, जहां पर हम पिलर 1C शेयर मार्केट, पिलर 1D इंश्योरेंस पेंशन की तैयारी करेंगे। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 8 लेक्चर होने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लाइव स्ट्रीमिंग में देख भी सकते हैं, हैंडआउट मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं। अनलॉक कोड याद रहे mruna.org। और बाकी ऐसे विद्यार्थी जो असल में यूपीएससी के लिए मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, खुद का भी थोड़ा स्तर रखते हैं, तो केवल प्रीलिम्स की तैयारी 2026 के लिए, जिसमें जनरल स्टडीज फॉर प्रीलिम्स, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस, सीसेट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ शामिल है केवल 7999 में। और आपको उसके बाद वाले वर्षों के लिए प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन। तो पूरे 1 साल की आपको एक्सेस मिलती है 19999 में, और ये सब लाइव स्ट्रीमिंग के क्लास होते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mruna.org। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.